कर्टिस ओहायो में खड़ा है और आसमान में बड़े बड़े बादल देख रहा है। बारिश हो रही है लेकिन पानी की जगह मोटर ऑयल गिर रहा है। यह देखकर कर्टिस हैरान हो जाता है। अगले दिन सुबह कर्टिस अपनी बीवी समंथा और बाहरी बेटी हान के साथ नाश्ता करता है। कर्टिस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। समंथा घर पर हान की देखभाल करती है और शनिवार को बाजार में सिले हुए कपड़े बेचती है। दोपहर को समंथा की सहेलियां अपने बच्चों के साथ घर आती हैं। तभी एक सहेली देखती है कि हान ने कीलों वाली खतरनाक लकड़ी उठा ली है। समंथा दौड़कर उसे रोकती है क्योंकि आवाज लगाने से हान को सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रुक जाता है और सब मजदूर बार में पीने जाते हैं। घर पर समंथा हान को खिड़की के पास बैठाकर तूफान का इशारा सिखाती है। बार के बाद कर्टिस अपने दोस्त डार्ट को उसके घर छोड़ता है। डार्ट कहता है कि कर्टिस की जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन कर्टिस मानता है कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं जितना दिखता है। तभी डार्ट की बीवी बाहर आती है और उसे अंदर बुला लेती है। कर्टिस घर जाकर हान को देखता है। समंथा बताती है कि हान को दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में तकलीफ होती है। अगले दिन कर्टिस घर के बाहर कचरा साफ कर रहा है ताकि हान कुछ खतरनाक न उठाए। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली गिरती है। कर्टिस का कुत्ता रेड जोर जोर से भौंकने लगता है। जब कर्टिस हान का हाथ थामने जाता है तो रेड जंजीर तोड़कर उसके हाथ पर काट लेता है। लेकिन कर्टिस अचानक नींद से उठता है क्योंकि यह सब एक बुरा सपना था। नाश्ते में कर्टिस उस सपने के बारे में सोचता रहता है जो बिल्कुल सच जैसा लगा था। जब वो हान को रेड के पास खेलते देखता है तो घबराकर उसे कुत्ते से दूर खींच लेता है। समंथा पूछती है तो कर्टिस बिना जवाब दिए नाश्ता छोड़कर चला जाता है। काम पर भी कर्टिस का ध्यान नहीं लगता और वो बार बार अपने हाथ को देखता रहता है। बॉस जिम बारिश की वजह से हुई देरी के लिए गुस्से में है और काम जल्दी पूरा करने को कहता है। साइट पर जाते वक्त कर्टिस डार्ट से कुछ अतिरिक्त सामान लेने की बात करता है। थोड़ी देर बाद कर्टिस को आसमान में काले पक्षियों का झुंड अजीब तरीके से उड़ता दिखता है। वो डार्ट से पूछता है लेकिन डार्ट को कुछ नहीं दिखता। ओवर टाइम की वजह से कर्टिस हान के स्कूल की मीटिंग में देर से पहुंचता है। वो कीचड़ से सना हुआ है और शावर भी नहीं ले पाया। मीटिंग में पता चलता है कि हान के लिए सांकेतिक भाषा बहुत जरूरी है और कर्टिस को अभी और अभ्यास करना होगा क्योंकि वो समंथा जितना वक्त हान के साथ नहीं बिताता। कुछ दिन बाद फिर बारिश में कर्टिस और हान गाड़ी में बैठे हैं। बारिश तेज होने से कुछ दिखाई नहीं देता और गाड़ी टकरा जाती है। कर्टिस के सिर से खून निकलता है। तभी कुछ लोग शीशा तोड़कर हान को खींचने लगते हैं। कर्टिस घबराकर चीखते हुए उठता है क्योंकि यह भी एक सपना था। वो नीचे जाता है और बहुत बीमार लग रहा है। समंथा चिंतित होती है लेकिन कर्टिस कहता है बस जुकाम है। वो समंथा को हान के साथ बाजार भेज देता है। फिर वो काम की बची हुई सामग्री से रेड के घर के चारों तरफ बाड़ लगा देता है। उसे कुत्ते से माफी मांगते हुए अंदर बंद कर देता है। घर में एक पुराना तूफान शेल्टर है। कर्टिस उसकी चाबी पुराने डिब्बे से निकालता है और अंदर उतर जाता है। रात को समंथा पैसे रखते हुए पूछती है कि रेड बाहर क्यों है। कर्टिस टाल देता है और न्यूज सुनने लगता है जहां एक गैस लीक की खबर आती है। इससे कर्टिस का डर और बढ़ जाता है। अगले दिन कर्टिस हान को खिड़की पर देखता है और बाहर एक अजनबी आदमी को दरवाजा खोलने की कोशिश करते देखता है। कर्टिस हान को गोद में उठाकर छुप जाता है। फिर पूरा घर हिलने लगता है और सामान हवा में उड़ने लगता है। कर्टिस को सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर अचानक वो उठता है और देखता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। समंथा आती है तो वो चादर से छुपा लेता है। वो डॉक्टर का नंबर मांगता है और समंथा को चर्च जाने के लिए कह देता है। बाद में कर्टिस हान को लाइब्रेरी ले जाता है। हान को बच्चों की किताब देकर खुद मानसिक बीमारियों पर किताबें पढ़ता है। लौटते वक्त किराना दुकान से ढेर सारा डिब्बा बंद खाना खरीदता है। इससे वो हान के नाना नानी के साथ दोपहर के खाने में देर से पहुंचते हैं जो चर्च न जाने पर उसे घूरते हैं। दोपहर बाद कर्टिस शेल्टर में खाना रखता है और वहाँ किताबें पढ़ता है। कुछ दिन बाद कर्टिस डॉक्टर के पास जाता है। वो बताता है कि 4 दिन से नींद नहीं आई और बुरे सपने आ रहे हैं। साथ ही यह भी बताता है कि उसने बिस्तर गीला किया और कुत्ते के काटने का दर्द अभी भी महसूस होता है। डॉक्टर उसे कुछ दिनों की दवाई देता है और कोलंबस में मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह देता है। उसी दिन समंथा बीमा कंपनी जाती है और हान की सुनने की सर्जरी की अनुमति मिल जाती है। ये खबर सुनकर रात को पूरा परिवार खुशी से खाना खाता है, लेकिन कर्टिस ने किसी को दवाई के बारे में नहीं बताया। वो बाथरूम में चुपके से दवाई लेता है। अगली सुबह कर्टिस अच्छा महसूस करता है और समंथा भी उसे ठीक देखकर खुश होती है। लेकिन काम पर कर्टिस डार्ट से शेल्टर के लिए खाने की मात्रा की बात करता है। तभी साफ आसमान में गरज सुनाई देती है जो सिर्फ कर्टिस को सुनाई देती है। कर्टिस घबराकर उल्टी करने लगता है और पैनिक अटैक आ जाता है। वो काम छोड़कर निकल जाता है और गाड़ी में सांस लेने में तकलीफ होती है। जब वो ठीक होता है तो रास्ते में एक जगह शिपिंग कंटेनर बिकते देखता है और एक खरीद लेता है ताकि शेल्टर बड़ा हो सके। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है जो भारी दवाओं पर है। पता चलता है कि माँ को कर्टिस की उम्र में ही पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हुआ था। कर्टिस डरता है कि उसे भी वही बीमारी हो रही
रही है। वो माँ से उन दिनों की बातें पूछता है, लेकिन माँ को कुछ याद नहीं। कर्टिस अपने डॉक्टर को फोन करके बताता है कि वो कोलंबस नहीं जा सकता। रात को वो हिसाब लगाता है कि शेल्टर को पूरा बंकर बनाने में कितना खर्च होगा। अगले दिन वो बैंक जाकर बिना बीवी को बताए होम इम्प्रूवमेंट लोन ले लेता है। काम पर कर्टिस डार्ट से मदद मांगता है और कंपनी का सामान चुराकर बंकर बनाने की बात करता है। डार्ट राजी हो जाता है, लेकिन चिंतित होकर पूछता है कि सब ठीक है ना। कर्टिस आश्वस्त करता है। काम के बाद कर्टिस एक काउंसलर से मिलता है और अपनी सारी बातें बताता है। काउंसलर कहती है कि वो बस बात कर सकती है, दवाई नहीं दे सकती। कर्टिस माँ के बारे में बताता है, जो एक दिन घर छोड़ गई थी और कूड़े में खाना खाते मिली थी। उस रात परिवार स्कूल मीटिंग से लौट रहा है। कर्टिस गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसे आसमान में बहुत बिजली दिख रही है, लेकिन परिवार सो रहा है और कोई दूसरा ड्राइवर नहीं रुका। इससे उसे अपनी मानसिक हालत पर और शक होता है। शनिवार को समंथा और हान बाजार गए हैं। कर्टिस और डार्ट शेल्टर पर काम कर रहे हैं। जब समंथा वापस आती है और सब देखती है तो बहुत गुस्सा होती है। लोन की बात सुनकर और भड़क जाती है। वो रेड को बंद करने और बाकी अजीब हरकतों का हिसाब मांगती है। कर्टिस कुछ नहीं बताता और हान के पास चला जाता है। समंथा रोने लगती है। उस रात कर्टिस जरूरत से ज्यादा दवाई ले लेता है। रात को समंथा उठती है और देखती है कि कर्टिस द्वारे की हालत में है और खून निकल रहा है। वो फौरन एम्बुलेंस बुलाती है। पैरामेडिक्स के जाने के बाद कर्टिस समंथा को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो काउंसलर के पास जा रहा है क्योंकि वो माँ की तरह परिवार नहीं छोड़ना चाहता। अगले दिन परिवार हान की जांच के लिए अस्पताल जाता है और 6 हफ्ते बाद सर्जरी तय होती है। काम पर कर्टिस जिम से कहता है कि डार्ट को उसकी टीम से हटा दो क्योंकि वो अपने दोस्त को आदेश नहीं देना चाहता। जिम इसे अजीब मानता है, लेकिन मान जाता है और कर्टिस को अनुपस्थिति के बारे में चेतावनी देता है। काम के बाद कर्टिस गैस मास्क खरीदने जाता है जो बहुत महंगे निकलते हैं। डार्ट की बीवी समंथा को कर्टिस की अफवाहें सुनाती है, लेकिन समंथा बचाव करती है कि सब ठीक है। कुछ दिन बाद कर्टिस का भाई काइल आता है और अजीब हरकतों के बारे में पूछता है। कर्टिस कहता है सब ठीक है और काइल को माँ से मिलने जाने को कहता है। जाने से पहले कर्टिस काइल से कहता है कि रेड को अपने साथ ले जाए। एक बरसाती दोपहर कर्टिस रसोई में आता है और समंथा को भीगा हुआ देखता है। वो चाकू उठाने की सोचती दिखती है, लेकिन यह फिर एक सपना निकलता है। नाश्ते में कर्टिस परेशान है और जब समंथा हाथ छूती है तो वो हाथ खींच लेता है। तभी जिम बाहर खड़ा दिखता है। कर्टिस भागकर मिलता है और बुरी खबर सुनता है। जिम को पता चल गया कि कर्टिस ने सामान चुराया और झूठ बोला, इसलिए कर्टिस को नौकरी से निकाल दिया गया और बस 2 हफ्ते की बीमा बची है। डार्ट को भी बिना तनख्वाह के 2 हफ्ते की सजा मिली। जब कर्टिस समंथा को बताता है तो वो उसे थप्पड़ मारकर कमरे में चली जाती है। कर्टिस काउंसलर के पास जाता है, लेकिन वो बदल चुकी है और नई काउंसलर सब शुरू से सुनना चाहती है। कर्टिस माँ की कहानी दोबारा नहीं सुना सकता, इसलिए चुपचाप निकल जाता है। कर्टिस शेल्टर पर काम जारी रखता है। समंथा पड़ोसियों के कपड़े सीती है, लेकिन पैसे कम पड़ते हैं और छुट्टी की बचत भी खर्च करनी पड़ती है। रात को समंथा और कर्टिस बात करते हैं। कर्टिस बताता है कि सपने की वजह से डरा हुआ था और समंथा का हाथ थामता है। समंथा कहती है कि बीच की यात्रा रद्द करेंगे और आखिरी तनख्वाह से 2 महीने का खर्च चलाएंगे। हान की सर्जरी टालेंगे और दोनों नौकरी ढूंढेंगे। समंथा एक शर्त रखती है कि कर्टिस को असली मनोचिकित्सक के पास जाना होगा और वीकेंड पर स्कूल डिनर में भी आना होगा ताकि अकेलापन कम हो। डिनर की रात डार्ट कर्टिस पर भड़कता है और कहता है कि उसने दोस्त को दूर धकेला। डार्ट मारता है तो कर्टिस भी लात मारता है। फिर कर्टिस एक मेज पटक देता है और चिल्लाता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है और कोई तैयार नहीं। वो टूट जाता है और समंथा उसे घर ले जाती है। कुछ दिन बाद कर्टिस हान को बीच सड़क पर देखता है और भागकर उठा लेता है। आसमान में पक्षियों का झुंड अजीब तरह से उड़ता है और कर्टिस की तरफ आता है। वो हान को बचाता है और पक्षी ऊपर से गुजरकर मर कर गिर जाते हैं। कर्टिस डर कर घर के अंदर भागता है, तभी सायरन बजने लगता है। तूफान सच में आ गया है। कर्टिस पूरे परिवार को लेकर शेल्टर में छुप जाता है। दरवाजा बंद करके सबको ऑक्सीजन मास्क पहनाता है। वो सो जाते हैं और तूफान का इंतजार करते हैं। कुछ घंटे बाद कर्टिस उठता है और दरवाजा चेक करता है। उसे अभी भी बाहर तूफान लगता है, इसलिए वापस सो जाता है। सुबह समंथा उसे जगाती है और कहती है कि तूफान खत्म हो गया, दरवाजा खोलो। कर्टिस मना करता है और कहता है कि अभी भी आवाज आ रही है। वो समंथा का हाथ दरवाजे पर रखता है ताकि वो भी महसूस करे, लेकिन समंथा को कुछ नहीं सुनाई देता और कुछ नहीं लगता। कर्टिस घबराकर पीछे हट जाता है और चाबी समंथा को देना चाहता है। समंथा मना कर देती है क्योंकि इससे कर्टिस की समस्या और बढ़ेगी। वो कहती है कर्टिस को खुद अपने डर का सामना करना होगा। कर्टिस हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है। बाहर सुनहरी धूप है और पड़ोसी तूफान के बाद की सफाई कर रहे हैं। कुछ समय बाद समंथा कर्टिस को मनोचिकित्सक के पास ले जाती है। डॉक्टर तुरंत दवाई देता है और कहता है कि कर्टिस को कुछ समय के लिए किसी खास अस्पताल में रहना होगा। इसका मतलब है कि परिवार से कुछ वक्त के लिए दूर जाना होगा, इसलिए डॉक्टर कहता है कि पहले कुछ दिन आराम करो और बीच पर जाओ। अगले दिन परिवार बीच पर है। कर्टिस और हान रेत का महल बना रहे हैं। तभी हान इशारे में तूफान कहती है
और समुद्र की तरफ इशारा करती है। समंथा बाहर आती है और देखती है कि तेल की बारिश हो रही है। दूर समुद्र में एक बहुत बड़ा काला तूफान आता दिख रहा है। कर्टिस समंथा की तरफ देखता है और वो सिर हिलाकर हाँ करती है। यह देखकर सवाल उठता है कि क्या यह सच में एक प्रलय की चेतावनी थी या फिर कर्टिस की बीमारी समंथा को भी लग गई।